आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सांस की बीमारी और उसके उपाय। सांस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी जीवन शक्ति का पता लगाया जा सकता है। इससे एकाग्रता का स्तर पता लगाया जा सकता है। इससे आपकी मानसिक शक्ति कैसी है उसका भी पता लगाया जा सकता है। आपकी आयु कैसी है, निम्न है, मध्यम है या उच्च है, यह भी सांस से पता लगाया जा सकता है। यह बहुत ही गहरा विज्ञान है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति विज्ञान के ठोस धरातल पे है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। यदि आप ज़रा सा बोलते हैं और आपकी सांस फूल जाती है, यदि आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, किसी सेलिब्रिटी से बात करते हैं और बातचीत के दौरान आप लड़खड़ा जाते हैं, आपकी बातें लड़खड़ा जाती है या फिर सांस फूल जाती है, ज़रा सा तेज़ चलते हैं और आपकी सांस फूल जाती है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको सांस की प्रॉब्लम होगी ही होगी या फिर कोई रोग होगा ही होगा। तो सांस को नियंत्रण करना सीखिए। अगर आपने सांस को साध लिया तो आपकी आधी से अधिक तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि दमा या अस्थमा ही सांस की प्रॉब्लम हो। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आएगा। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आप सही ढंग से खाना नहीं बना सकते। सांस की प्रॉब्लम है तो आप सही निशाना नहीं लगा सकते। तो यह सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन वीक हो रहा है। आप सही से खाना नहीं बना सकते, आप सही से पढ़ाई नहीं कर सकते, आप सही से खेल नहीं सकते, आप सही से कोई काम नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगेगा कि मुझे कोई मेजर डिजीज हो गया है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन देगा, क्या दवाई देगा? वो आपको आपके एज और जेंडर के हिसाब से नंबर ऑफ टेस्ट कराएगा। टेस्ट में कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा ही, या तो हेमोग्लोबिन कम है, या विटामिन डी, कैल्शियम, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, और उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन दे देगा। हेमोपैथिक या आयुर्वेदिक अगर मेडिसिन लेते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप एलोपैथिक टैबलेट्स ले रहे हैं तो आगे चल के आपको और कोई मेजर डिजीज हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी है ही नहीं तो डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन देगा, परंतु वो अपना धंधा चौपट तो नहीं कराएगा। आप खुद सोच कर देखिए। इस बीमारी के कारण क्या है? सबसे पहला कारण वंशानुगत। अगर माता पिता को लंबे समय से सांस की प्रॉब्लम है या फिर सर्दी खांसी जुकाम है तो बच्चों में भी यह प्रॉब्लम आ जाती है। दूषित पर्यावरण, आजकल इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे सांस की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, तंबाकू का, गुटखे का सेवन करते हैं, उनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है। जो ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है। जो ज़्यादा तनाव लेते हैं या बहुत ज़्यादा बेचैनी उनको होती है, उनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है। इसके ज्योतिषीय कारण क्या है? जिनका चंद्रमा कुपित होता है उनको लंबे समय तक सर्दी खांसी जुकाम रहता है और इस वजह से सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका शुक्र खराब होता है उनको कफ बहुत ज़्यादा बनता है, गले में बार बार कफ अटकता है और उनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है। जिनका शनि खराब होता है उनके शरीर में एक अजीब सा सीरन होता है, उनको अक्सर ठंड लगती है, रात को ये ठंड और बढ़ जाती है। गर्मी में भी उनको चादर ओढ़ के सोने का मन करता है। उनको ऐसा लगता है कि रात को देर रात तक जगें और सुबह देर तक सोए रहें। तो ऐसे लोगों को एलर्जी हो जाती है और एलर्जी की वजह से फिर सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इसके उपाय क्या है? जब मौसम की संधि होती है या फिर जब सूर्य की संधि होती है उस समय अपना विशेष ख्याल रखें। नंबर 2, जब भी सांस उखड़े तो
पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाइए और अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। नंबर 3, देर रात तक भोजन ना करें। दूध में शहद मिलाकर पीने से सांस की प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। गाजर का रस तथा पालक का रस पीने से आपको लाभ मिलेगा। मुनक्का, छोटी पीपली, काली मिर्च, अजवाइन और सौंठ मिलाकर उसका पाउडर बना ले और इसे चूसें। इसे चूसने से गला ठीक होगा और आपको सांस की दिक्कत भी नहीं होगी। तुलसी चूसने से सांस की दिक्कत कम होती है। उड़द की दाल छोड़ दीजिए। देर रात फल ना खाएं। यष्टि मधु खाइए। ठंडी और खट्टी चीज़ें ना खाएं। तो ये सब इसके कुछ उपाय हैं। आप कहेंगे कि बीमारी तो इतना ज़्यादा बता दिया, लेकिन उपाय में तो कुछ नहीं, ये खाओ ये नहीं खाओ, कोई रत्न बताया नहीं, कोई स्टोन पहनने को बताया नहीं। तो मैं आपको सच बताऊं, 95% केस में कोई भी स्टोन पहनने से फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हम स्टोन पहन तो लेते हैं, लेकिन जब ग्रह की दशा समाप्त होती है तो हम उसको उतारते नहीं। जब आपको फीवर होता है तो आप क्रॉसिन लेते हैं, लेकिन जब फीवर समाप्त हो जाता है तो आप क्या क्रॉसिन बंद नहीं करते, उसको खाते ही रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम फीवर नहीं हो। वो तो भला हो स्टोन बेचने वाले का जो नकली स्टोन बेचते हैं, वरना स्टोन पहनने से जितना फ़ायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो हमारे उपाय जो हैं वो हमारी वनस्पति, हमारे आहार व्यवहार पे ज़्यादा जोर देती है। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ का नाम था दर्द मैदा। अगर किसी को कैसा भी पेट दर्द होता था तो उसके पत्ते को धोकर अच्छे से और साफ़ पानी में डाल दिया जाता था। कुछ देर बाद उस पानी का कलर जो है वो चेंज होकर लाल रंग का हो जाता था और उसको पीने को दिया जाता था। या तो आप स्वाद के लिए थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए या फिर वैसे ही पीजिए। वो शरबत इतना ठंडा होता था कि मतलब पीने से बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता था, और यकीन मानिए आधे घंटे में पेट कैसा भी पेट दर्द हो गायब हो जाता था। अगर किसी को कोई गहरी चोट लगती या कोई फ्रैक्चर हो जाता तो उसके छाल को थोड़े से पानी में उबाल कर जहाँ पे चोट लगती थी वहाँ पे डाल के पट्टी बांध दिया जाता था, और विदिन 1 वीक, बहुत हो गया, वो फ्रैक्चर ठीक हो जाता था, मतलब कि प्लास्टर का काम करता था। तो ये मैंने देखा है, मैंने किसी से सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने देखा है दर्द मैदा का पेड़। और हमारे यहाँ दूर दूर से लोग आते थे और उसका लाभ उठाते थे। तो सोचिए प्रकृति ने हमें कैसी कैसी चीज़ें दी हैं। इसलिए प्राकृतिक चीज़ों का ख्याल रखिए और उसका लाभ उठाइए। और हाँ, अपने सांस का भी ख्याल रखिए। सांस का ख्याल के साथ साथ अपनी सांस का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर सांस फूल गई तो सांस का फूलना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। मजाक था, इसलिए अपनी सांस का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हाँ, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।